आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन, शिव सदा सहाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास भी है कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। और हमेशा अपने शिव से यही प्रार्थना करूँगी कि सभी को सुखी करें, समृद्ध करें, वैभवशाली करें, स्वस्थ रखें और जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त हों। जैसा कि हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश ये भी है कि कुछ ऐसे उपाय लेकर के आऊँ जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुखद परिवर्तन ला सके। साथ ही साथ ऐसे उपाय जिनको कि हर व्यक्ति कर सके, यानी कि किसी भी परिस्थिति में अगर आप हैं तो आप उस परिस्थिति में उस उपाय को कर सके, यही मेरी एक संभव कोशिश है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हर एक दिन का अपना एक अलग महत्व होता है, हर उपाय का दिन के हिसाब से करने का भी एक अलग महत्व होता है। तो ऐसे ही अमावस्या पर किए जाने वाले कुछ उपाय जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होते हैं। और ऐसे में 2024 की आखिरी अमावस्या यानी कि 30 दिसंबर को पड़ने वाली अमावस्या बहुत खास हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि पूरे साल हम जिन भी ऊर्जाओं के साथ जुड़ते हैं उन ऊर्जाओं के जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे चक्रास को इम्बैलेंस कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारे आचरण में, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाती हैं या गलत डायरेक्शन में चली जाती हैं। तो ऐसी सभी चीज़ों को रोकने के लिए अमावस्या को किए जाने वाला हवन जो होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है। यहाँ मैं आज आपको अमावस्या पर किए जाने वाले एक हवन के बारे में विशेष विधि पूरी विस्तार पूर्वक बता रही हूँ और आप लोगों से यही कहूँगी कि इस अमावस्या को ये हवन कोशिश करें कि ज़रूर कर सकें। देखिए, अमावस्या पे जो हवन होता है अगर वो रात्रि को किया जाए तो उसका जो प्रभाव होता है वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन क्या होता है कि रात्रि का ये जो हवन होता है हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके पीछे बहुत सारी वजह भी होती हैं। तो इस वजह से इस हवन को आप दिन में भी कर सकते हैं। ये हवन जो है आपके दुर्भाग्य को दूर करने और जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को लाने के लिए किया जाता है। हवन को किस तरीके से तैयार करना है, किस तरीके से आपको हवन करना है, किस कौन कौन सी सामग्री आपको इस हवन के लिए चाहिए होंगी, साथ ही साथ समय क्या होना चाहिए, उसी के साथ किस मंत्र के द्वारा आप इस हवन को करेंगे, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से, यानी कि आपको पूरी तैयारी करनी है, वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले हवन की सामग्री को आप तैयार करेंगे, ठीक है ना। देखिए, कोई भी चीज़ करने से पहले ये ज़रूर कहूँगी कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को, अपने मन को, अपने आप को, अपनी सोच को, ठीक है, अपनी ऑरा को पूरी तरीके से शुद्ध करना होगा। पूरी तरीके से अपने अंदर एक विश्वास पैदा करना होगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी आप पूजा पाठ उपाय जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के ही आएगा और ये परिवर्तन सुखद और सकारात्मक दिशा की ओर आपके जीवन को लेकर के जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि अमावस्या पर जो ये हवन करना है इसके लिए हमें सामग्री क्या क्या चाहिए है। तो हमें जो मुख्य सामग्री चाहिए है वो है गूगल, कपूर, काले तिल, जौ और शुद्ध घी। शुद्ध घी जो है गाय का शुद्ध घी अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। जो मात्रा है कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये रहता है कि किस किस मात्रा में इन सामानों को लेना है। तो देखिए, आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में अंदाज से, ऐसा कोई नहीं है कि इतना ग्राम ये लेना है, इतने किलो ले लेना, नहीं। सामग्री को आप समझिए और सामग्री को अपनी अनुसार, जो भी आप चीज़ें हैं उनको आप अपने अनुसार जिस भी हिसाब से खरीद सकते हैं उस हिसाब से खरीदिएगा। दूसरी सामग्री है काली मिर्च, लौंग, हल्दी की गांठें। काली हल्दी की गांठें हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पीली हल्दी की गांठ ले लें आप। और थोड़े से चावल। लकड़ी जो चाहिए है हवन के लिए आम, पीपल या पलाश की लकड़ी। देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर पलाश की लकड़ी आपको मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो पीपल की या आम की लकड़ी तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को मिल सकती है।
आहुति के लिए जो आपको चाहिए होगा वो गुड़, शहद, नारियल का बुरादा। और भोग के लिए प्रसाद में आप मिश्री रख सकते हैं, सूखे फल और सूखे मेवे और फल, ये सब आप प्रसाद में रख सकते हैं। काली हल्दी, रुद्राक्ष या महामृत्युंजय यंत्र, ये भी आप अगर चाहें तो हवन में रख सकते हैं। अगर आप इस तीनों चीज़ों को हवन में रखते हैं तो ये सामग्री जो होती है एक तरीके से तांत्रिक सामग्री कहलाई जाती है। काली हल्दी जो होती है और साथ ही साथ रुद्राक्ष और महामृत्युंजय यंत्र, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहें तो रखें, नहीं रखना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है। किस जगह पर बैठ कर के आपको हवन करना है? किसी साफ सुथरे और शांत स्थान पर बैठ कर के आपको हवन करना है। हवन करते वक्त उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, यानी कि जब आप बैठेंगे तो आपका जो मुंह है वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो और जो हवन कुंडी है वो आपके सामने होनी चाहिए। हवन स्थल को गंगा जल से पवित्र करेंगे। गंगा जल नहीं है तो जल से ही पवित्र करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे। एक चकोर हवन कुंड बनाएं और उसके गोबर से बने कंडे रखें। देखिए, हवन कुंड बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, हवन कुंड बाजार में आजकल बने बनाए मिल जाते हैं, आप वो हवन कुंड ले लीजिए। उनको लेने से पहले आप नीचे जो है हल्का सा या तो गंगा जल से आप जो हाथ फेर सकते हैं और उसके ऊपर उस हवन कुंड को रख सकते हैं। साथ ही साथ आप उसके चारों तरफ एक अल्पना भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं भी बनाना चाहें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हवन कुंड रखेंगे, हवन कुंड के अंदर आप गोबर के उपले रखेंगे। हवन को प्रारंभ करने का जो विधान है उसके लिए सबसे पहले तो यह है कि साफ़ सुथरा शुद्ध होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके आप वहाँ हवन के लिए बैठेंगे। हवन कुंड के पास एक दीपक को जलाएंगे। सर्वप्रथम आपको यही करना है कि घी का एक दीपक आपको हवन कुंड के पास जलाना है। फिर भगवान शिव, माँ काली या अपनी इष्ट देवी का आपको ध्यान करना है। संकल्प लेना है, हाथ में जल लें, थोड़ा से अक्षत और फूल लेकर के संकल्प लें। मैं अपना नाम आप बोलेंगे। अमावस्या की रात या दिन नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति, सौभाग्य और स्मृति प्राप्ति के लिए ये हवन कर रहा हूँ या कि कर रही हूँ। अब आपको ये करके उनको अक्षत और वो जो था आपको उनको नीचे छोड़ देना है। उसके बाद आपको करना है अग्नि प्रज्वलन। कपूर और आम की लकड़ी से हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अगर आप आम की लकड़ी रख रहे हैं तो आम की लकड़ी से, अगर आप पीपल की लकड़ी रख रहे हैं तो पीपल की लकड़ी से, अगर आप पलाश की लकड़ी रख रहे हैं तो उस लकड़ी से, और अगर आप तीनों रख रहे हैं तो किसी भी लकड़ी से को और कपूर को लगा करके आप अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। अग्नि को शुद्ध घी से आहुति दे करके स्थिर करेंगे। आपको करना यह है कि थोड़ी सी शुद्ध घी लेना है और उसको अग्नि में छोड़ना है, यानी कि आपको अग्नि को स्थिर करना है। फिर आपको मंत्र जाप के द्वारा आहुति देनी है। प्रत्येक सामग्री डालते समय निम्न मंत्र का आपको उच्चारण करना है। सबसे पहले माँ काली के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा आपको अग्नि में वो सामग्री जो है वो छोड़नी है। हर मंत्र के बाद थोड़ी थोड़ी सामग्री जो है अग्नि में डालते चले जाएंगे। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है, यानी कि आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा ऐसे कह कर के अग्नि में आपको वो छोड़ना है सामग्री को। फिर आपको मंत्र बोलना है, फिर आपको अग्नि में सामग्री को छोड़ना है। इस प्रकार से आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरा रुक्मिव वंदनात् मृत्युर्मोक्ष्य मामृतात् स्वाहा, ये बोलते हुए आपको आहुति देनी है। ये मंत्र विशेष रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जपा जाता है। इस मंत्र की आहुति आप 11 आहुति दे दीजिए, 21 आहुति दे दीजिए, 31 आहुति दे दीजिए, और अगर आप 108 आहुति देने में सक्षम हैं तो फिर आप 108 आहुति ही इस मंत्र की दीजिए। विशेष आहुति जो आपको देनी है अंत में, ये दोनों मंत्रों से आहुति देने के बाद अंत में आपको 7 काली मिर्च, 7 लौंग एक साथ अग्नि में डालते हुए ओम क्रीम कालिकाए स्वाहा इस मंत्र को बोलना है। और ये मंत्र बोलते हुए आपको 7 लौंग और 7 काली मिर्ची जो हैं वो अग्नि में
स्वाहा कर देनी है। विशेष आहुति सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करती है। जो ये लौंग और काली मिर्च की आहुति जो आप देंगे अंत में, वो आपके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करती है। हवन की प्रक्रिया के बाद आप प्रसाद वितरण करेंगे। हवन समाप्ति के बाद भोग के रूप में मिश्री और फल आप बांटेंगे। भभूत का प्रयोग जो है, जो भभूत हवन के बाद जो राख होती है, जो भभूत होती है हवन कुंड की राख को माथे और घर के मुख्य द्वार पर लगाएंगे। अपने माथे पर लगाइएगा और उस हवन सामग्री की जो राख बन जाती है उस भभूत को लेकर के आप अपने घर के मुख्य द्वार पर, देखिए मुख्य द्वार पर लगाते वक्त 3 उंगल से लेकर के और आप इस तरीके से अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ इस भभूत को लगाएंगे। उसके बाद भभूत लगाने के बाद हवन कुंड की 7 बार परिक्रमा करें और अंत में धन्यवाद करें। खड़े होकर अपने हवन कुंड के 7 बार आप परिक्रमा करेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से आपका हवन कुंड इस स्थिति में है कि आप उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते, तो हाथ में जल लेकर के हवन कुंड के चारों तरफ 7 बार ऐसे करके हाथ को घुमाएंगे और उस जल को नीचे छोड़ देंगे। जब भी हम हवन करेंगे, हवन में पूरी श्रद्धा का ध्यान रखेंगे। अगर संभव हो तो किसी अनुभवी गुरु के साथ आप इस हवन को कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से और पूरे विधान से अगर आप इस हवन को खुद करने में सक्षम हैं, तो हमेशा मेरा मानना यही है कि जब हम किसी भी चीज़ को खुद करते हैं और खुद अपनी भावनाओं के साथ उन चीज़ों से जुड़ते हैं, तो उसके प्रभाव जो होते हैं वो और भी ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अमावस्या की रात 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच अगर आप हवन कर सकते हैं तो वो तो सबसे सर्वोत्तम है। नहीं तो आप अमावस्या वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में इस हवन को करें, और नहीं तो आपको जो समय, राहु काल को छोड़ करके जो भी समय आपको सही लग रहा है उस समय पर आप इस हवन को करें। ये हवन जो है विशेष तौर पर आपके जीवन से परेशानियों को दूर करेगा। इसको आप दोपहर 12 बजे के आसपास भी इस हवन को कर सकते हैं। अगर आप दिन में कर रहे हैं तो दोपहर 12 बजे के आसपास ये हवन करना बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। इस समय सूर्य की ऊर्जा अत्यधिक प्रबल होती है, जो हवन की ऊर्जा को जो होता है और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। दिन में हवन करते समय शांत और पवित्र स्थान का ही चयन आप करें। किसी शोर शराबे वाली जगह को आप बिल्कुल भी नहीं चुनें। इस प्रकार से अगर आप अमावस्या वाले दिन हवन करते हैं और हवन करने के बाद आप हाथ जोड़ करके अपने जीवन से हर नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, और ये हवन अगर आप पूरे परिवार के साथ बैठ करके करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी कारण से आपको लगता है कि परिवार के और सदस्य विश्वास नहीं कर रहे हैं या किसी के पास समय नहीं है, तो इस हवन को आप खुद भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं। हवन की आहुति देते वक्त आप अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेकर के आहुति छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से किए जाने से इस हवन को संपूर्ण हवन होने के पश्चात आप यकीन मानिए कि आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां जो होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं जब हम अपने घर में हवन करते हैं तो इस हवन की जो ऊर्जा होती है वो हमारे वातावरण को भी शुद्ध करती है, हमारे घर को भी शुद्ध करती है और हमारी ऑरा को भी शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त करती है। तो इसीलिए आप सबसे यही कहूँगी कि इस अमावस्या को इस हवन के द्वारा आप अपने जीवन में जितनी भी नकारात्मकताओं को आपने 2024 में फेस किया है उन सभी को दूर करें, सभी अवरोधों को रोकें, जितने भी बंधन बंधे हुए हैं उन सबको काटें। आपकी ऊर्जा जो पूरी तरीके से रुकी हुई है, धन संबंधी ऊर्जा, उस ऊर्जा को खोलें और 2025 में प्रवेश करते वक्त पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पूरे सकारात्मक भाव के साथ अब उसमें प्रवेश करें, ताकि आपका आने वाला साल जो है बहुत ज़्यादा प्रभावकारी हो, बहुत ज़्यादा समृद्ध हो, बहुत ज़्यादा खुशहाल हो, आपके सभी सपने पूरे हों, आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, वो सारी उन्नति आपको प्राप्त हो। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, लेकिन जल्द से जल्द और बहुत प्रभावकारी उपाय लेकर के मैं आपके साथ बनी रहूँगी। यही कहूँगी कि अगर आप उपाय करते हैं और जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं तो अपने अनुभव जो है यहाँ पर साझा ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि हमेशा की तरह यही कहूँगी कि आपका एक अनुभव न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल सकता है। क्योंकि जब आप
अपने कुछ सकारात्मक विचार रखते हैं, तो और लोग जो इसको सुनते हैं या देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो होता है एक विश्वास जागृत होता है कि अगर इन उपायों को करके इस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन हो सकता है तो हमारा भी बिल्कुल हो सकता है। तो कहते हैं ना कि ये जीवन जो है इसीलिए मिला है कि आप अपने साथ साथ जिसका भी भला कर सकते हैं करिए, किसी भी रूप में कीजिए, तो कहीं ना कहीं आपका मानव जीवन सफल होता है। और यही मैं आप सभी लोगों से कहूँगी कि अगर आप अपने विचार यहाँ पर रखते हैं, अपने अनुभव यहाँ पर रखते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं अपने अनुभव साझा करते हैं, तो और भी बहुत से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए, सभी को शुभ रात्रि, सभी को शिव वंदन। फिर एक नए विषय, नए वीडियो में आप लोगों के साथ मैं बनी रहूँगी। चलिए, सभी को मेरा नमस्कार।